तुम सबको पानी पिलाता हूँ। ध्यान से देखो, यही हश्र होता है उन लोगों का जो काम से जी चुराते हैं। आंखें खुली या नहीं? यह उत्तरी म्यांमार है। यहाँ इंसानों की जान घास से भी सस्ती है। जेल के गार्ड्स को जरा भी बुरा लगे तो वे गुलामों को खदान में घसीट ले जाते हैं। मैं यहाँ अपने अच्छे भाई फेंग हाओ की वजह से हूँ। उसने मुझे धोखा देकर इस खदान में गुलाम बनाकर बेच दिया। क्या देख रहे हो? काम पर वापस नहीं लौटोगे। अगर काम में देरी हुई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सहन करना होगा। यह उत्तरी म्यांमार है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं मर नहीं सकता। मुझे वापस जाना है। मुझे किसी भी हाल में जिंदा वापस लौटना है। बेकार पत्थर, कीमत 100 युआन। कीमत 300 युआन। उच्च गुणवत्ता वाला जेड, कीमत 1.8 मिलियन युआन। क्या मैंने पत्थरों की कीमत पहचानने की शक्ति जागृत कर ली है? क्या 1.8 मिलियन युआन? क्या इसका मतलब है कि मेरे पास वापस जाने का मौका है? फेंग हाओ, मेरा इंतजार करना। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, हिसाब बराबर करूंगा। मालकिन, घर से फोन आया है। कहा गया है कि आज दूसरे चाचा फिर से कुछ लड़कों को घर लाए हैं। वे चाहती हैं कि आप उनमें से किसी को चुनें। चुनना? क्या मुझे पति चुनना है या फिर कोई पालतू कुत्ता जो उनके साथ मिलकर मेरी संपत्ति हड़पने में मदद करे? बिल्कुल सही। आपके पिता बहुत पक्षपाती हैं। वे आपको महिला होने का ताना देकर मजबूर कर रहे हैं। शादी करो, तभी आप परिवार का कारोबार संभाल पाएंगी। मैंने इतने सालों तक परिवार का कारोबार संभाला है। कुछ लोग अब बेचैन हो रहे हैं। मेरे साथ खदान चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। अरे, नया चेहरा? दिखने में तो ठीक ठाक है। खड़े हो जाओ। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? चेन चुआन। आज से तुम मेरे पति बनोगे। मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह तो बस एक मामूली खदान मजदूर है। मैं इसे अभी बाहर निकाल देता हूँ। क्या यह सच में मिस चू है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत क्रूर हैं? और चू परिवार की खदानों की मालकिन है? चू हाँ यान, वह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। मुझे अभी एक पति की जरूरत है। तुम्हारा बैकग्राउंड साफ है और मुझे ऐसे ही साफ सुथरे इंसान की तलाश है। क्या हुआ, तुम राजी नहीं हो? मिस, मेरी बात सुनिए। यह लड़का वाकई सिर्फ एक मजदूर है। इसे मेरा तोहफा समझो। वह मुझे अपने पारिवारिक झगड़े में मोहरा बनाना चाहती है और वह भी चू परिवार में। यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर मैंने मार दिया तो अगला नंबर मेरा होगा। मिस चू की नजर मुझ पर पड़ी है। यह मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे, मुझे समझदार लोग पसंद है। यह तोहफा देकर वह मुझे अपने वश में करना चाहती है। मुझे कोई चाल नहीं चलनी चाहिए, बस एक वफादार कुत्ते की तरह उनके साथ रहना होगा। चलो देखते हैं चाचा लू ने क्या पत्थर चुने हैं। यह और यह सब पैक कर दो। बेकार पत्थर, कीमत 50 युआन। जेड पत्थर, सामान्य गुणवत्ता, कीमत 230,000 युआन। क्या यहाँ लोग पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? म्यांमार में कीमतें गिर रही हैं। इतना बड़ा ढेर और सिर्फ 230,000 का। यह तो कचरे के ढेर जैसा है। चाचा लू, इन पत्थरों की गुणवत्ता कैसी है? मिस, आप चिंता न करें। ये पत्थर मैंने खुद चुने हैं। ये आपको परिवार की बैठक में गर्व महसूस कराएंगे। सब हैरान रह जाएंगे। बुरा नहीं है। इन्हें ट्रक में लोड करो। रुको, पता नहीं चाचा लू ने जानबूझकर ये बेकार पत्थर क्यों चुने हैं, लेकिन यह मेरे लिए अपनी काबिलियत दिखाने का मौका है। वापस जाने का मौका। मुझे जोखिम लेना होगा। मिस चू, मेरा मतलब है कि यह मामला सीधे आपके स्थान से जुड़ा है। क्या आप फिर से सोचना चाहेंगी? सोचना? क्या तुम्हें लगता है कि मिस तुम्हें दया दिखा रही हैं? वह तुम्हें खिलौना समझती हैं? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? तुम यहाँ दखल देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मिस चू, क्या यह तुमसे ज्यादा जानता है? मैंने कहा था ना, मुझे समझदार लोग पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पति बनने के बाद तुम यहाँ हुक्म चला सकते हो? नहीं, बस मुझे लगा कि इन पत्थरों में कुछ गड़बड़ है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम चाचा लू से बेहतर जानते हो, जिन्हें मैंने खुद बुलाया है। अगर मैं अभी पीछे हटा तो पूरी जिंदगी कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा और कभी भी मारा जा सकता हूँ। हाँ मिस चू, मुझे पत्थरों की परख है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो चाचा लू ने कचरा चुना है, मैं उससे बेहतर ढूंढ सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मिस, इस लड़के की बातों पर यकीन न करें। यह पागल हो गया है। पैसे के लिए कुछ ही बोल रहा है। यह सिर्फ बकवास कर रहा है। इतना पैसा देकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई क्या? चाचा लू, मैंने तो बस एक बात कही और आप इतने घबरा गए। क्या दाल में कुछ काला है? तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। इस बकवास करने वाले को यहाँ से ले जाओ। चेन चुआन, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है। लोग कहते हैं कि मिस चू बहुत खूबसूरत और महान है, सबसे सुंदर महिला और बहुत सख्त भी। तो क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? मिस, मैं 13 सालों से आपके साथ हूँ। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? चाचा लू, मुझे एक बात 2 बार कहना पसंद नहीं है। लड़के, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यकीनन कुछ गड़बड़ है।
वरना यह बूढ़ा मुझसे इतनी नफरत क्यों करता। लेकिन यह अच्छा है, जितने ज्यादा खेल उतनी ही आसानी से मैं चंपूंगा। घर जाने का रास्ता यही है, तो फिर देखते रहो। चाचा लू मिस चू के आदमी हैं, इसलिए मुझे न सिर्फ जीतना है बल्कि बहुत बेरहमी से जीतना है। बहुत तेजी से। मिल गया। उच्च गुणवत्ता वाला जेड, कीमत 2.8 मिलियन। यह वाला 500,000 का, कीमत 500,000। मैंने तुम्हारा अंदाज देखा था। मुझे लगा तुम बहुत बड़े उस्ताद हो। निकला क्या? कचरे के ढेर से पत्थर बीनने वाला। तुम तो सिर्फ कचरा ही बीन सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कचरा भी तुमसे बेहतर है। अपनी जुबान बंद रखो और काटना शुरू करो। काटना शुरू करो। चाचा लू, जेड की कीमत 1.2 मिलियन। चेन चुआन, कीमत 500,000। देखा, तुम्हारी औकात क्या है? यह तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। मिस चू के सामने अपनी हार मानो और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आया हूँ? मैंने एक बेहतरीन पत्थर तैयार रखा है। चेन चुआन, अफसोस, मुझे लगा था कि तुम दिखने में अच्छे हो, तुम्हें खिलौना बनाकर रखूंगी, पर तुम तो बहुत अकड़ दिखा रहे हो। मिस चू, शांत हो जाइए। अगर चाचा लू इतने ही आश्वस्त हैं, तो और काटिए न। सबको आपकी असली काबिलियत देखने दीजिए। मिस, यह लड़का सिर्फ एक धोखेबाज है, इसकी बातों में न आए। काटना जारी रखें। क्या मेरा रिश्वत लेने का मामला खुल गया है? नहीं, यह लड़का सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बस यह हार जाए तो मैं सुरक्षित रहूंगा। इतनी जल्दी खुश मत हो। पहला राउंड तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगले राउंड में तुम और भी बुरी तरह हारोगे। चाचा लू का पत्थर, कीमत 1 युआन। चेन चुआन, उच्च गुणवत्ता वाला जेड, कीमत 2.8 मिलियन युआन। यह कैसे हो सकता है? तुम यह कैसे देख सकते हो? जाहिर है, क्योंकि मेरे पास हुनर है। और चाचा लू, आपने इतने सारे पत्थर चुने थे, आखिरकार सब कचरा ही निकला। क्या आपके पास मिस चू को देने के लिए कोई सफाई है? मिस, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों की वफादारी का लिहाज करें और मुझे एक मौका दे। वफादारी? तुम्हारा मतलब है मुझे कचरा ला कर दिया और मुझे परिवार की बैठक से बाहर निकलवा दिया? मिस, ऐसा न करें। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, उसे ले जाओ, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। यह महिला वाकई बहुत क्रूर है। मैं सब बता दूंगा, मैं सब सच बता दूंगा। उसने कबूल कर लिया। दूसरे चाचा ने उसे रिश्वत दी थी परिवार में मेरी स्थिति कमजोर करने के लिए। तुमने मेरी मदद की। बोलो, क्या इनाम चाहिए? मुझे वापस जाना है। बदतमीज। मिस ने पूछा तो क्या तुम कुछ भी मांगोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बात पर कायम रहना। मिस चू, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें परिवार की बैठक में मेरी मदद करनी होगी। सबको हराना होगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, एक वादा रहा। बहुत अच्छा, आज से यह खदान तुम्हारे हवाले है। तुम जो चाहो कर सकते हो, बस मुझे वो पत्थर ढूंढ कर दो जो मुझे जीत दिला सके। चुआन भाई, आप थक गए होंगे। क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? हट जाओ यहाँ से। चुआन भाई, मेरी एक चचेरी बहन है, बहुत सुंदर है, क्या आप उसे बुलाना चाहेंगे? नहीं, यह हुई न इंसानों वाली बात। चलो, काम पर लग जाओ। बेकार पत्थर, कीमत 1 युआन। पत्थर, उच्च गुणवत्ता वाला, कीमत 1.5 मिलियन। यह 600,000 का, कीमत 2 मिलियन। यह वाला भी। इन सब को संभाल कर रखो। देखा, सब कचरा है। मैंने कहा था ना। ये लोग पत्थरों की परख क्या जानेंगे। ये सिर्फ हमारे लिए मजदूरी करने के लायक हैं। ये पत्थर भले ही कीमती हों, लेकिन चू परिवार की प्रतियोगिता जीतने के लिए अभी भी कम है। रुको, यह क्या है? मिस चू, चाचा लू को रिश्वत दी गई थी। क्या हमें सच में इस मजदूर पर भरोसा करना चाहिए? चिंता न करो, वह सिर्फ वापस जाने के बारे में सोच रहा है, वह झूठ नहीं बोल सकता। उधर दूसरे चाचा मेरी खदान हड़पना चाहते हैं। पिताजी बीमार है और वे इसका फायदा उठा रहे हैं। वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। पिताजी बीमार है और वे मनमानी कर रहे हैं। बड़ी मछली छोटी को खाती है, यही यहाँ का दस्तूर है। चलो, चेन चुआन को लेने चलो। जेड पत्थर, कीमत 5 मिलियन। जेड पत्थर, कीमत 1 मिलियन। सामान्य पत्थर, पत्थर के अंदर प्लैटिनम है, उच्च सांद्रता, कीमत 5 मिलियन। पूरे खदान की कीमत लगभग 1 बिलियन है। रुको, क्या यह प्लैटिनम है? और इस खदान के नीचे प्लैटिनम की एक पूरी खदान छिपी है, जिसकी कीमत अरबों में है। चुआन भाई, हमने देखा आप परेशान थे, इसलिए हमने उन्हें सारे पत्थर आपके लिए निकाल दिए हैं। क्या कुछ काम का मिला? हाँ, बहुत काम का मिला है। इस बार तुम लोगों की वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है। तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब तुम्हें इस नरक में रहने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। शुक्रिया चुआन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं रुको। चेन चुआन, आंखें खोलकर देखो, यह खदान किसी है? तुम इन्हें छोड़ने वाले कौन होते हो? क्या तुम्हें चू परिवार के नियम नहीं पता? तुम मुझसे नियमों की बात कर रहे हो? ठीक है, अब यहाँ मेरे नियम चलते हैं। मिस ने मुझे यहाँ का प्रबंधन सौंपा है। तुम बगावत कर रहे हो। क्या हो रहा है? मिस, यह चेन चुआन लोगों को भगा रहा है। यह जो परिवार की कोई परवाह नहीं करता। मुंह बंद करो। मैंने चेन चुआन को प्रबंधन सौंपा है। उसका हुक्म मेरा हुक्म है। चेन चुआन, क्या तुम्हें पत्थर मिले? प्लेटिनम खदान की बात बहुत बड़ी है, मुझे इसे अभी छिपाना होगा। स्थिति को समझकर बाद में फैसला करूंगा। बस ये कुछ पत्थर, ये सब तो कचरा है, एक कौड़ी के भी नहीं। चेन चुआन, तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। मिस, आप चिंता न करें, मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहा। मुझे निराश मत करना। इन सबको पैक करो और ले चलो। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? हान यान वापस आ गई? सच में? सुना है चू परिवार में अंदरूनी कलह चल रही है। आते ही स्वागत के लिए तैयार हो? हाँ। हान यान, तुम्हारा वफादार चाचा लू कहाँ है? क्या उसे लगा कि तुम्हारे साथ भविष्य नहीं है और वह भाग गया? वह तो तुम्हारा कुत्ता था। कौन जाने, शायद रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हो। बकवास बंद करो। सबूत के बिना आरोप मत लगाओ। तुम खुद अयोग्य हो तो दूसरों पर दोष मत मढ़ो। देखो, यह है घोसाई लू, जिसे मैंने बुलाया है। यह बूढ़ा कौन है? क्या तुमने घोसाई लू का नाम नहीं सुना? वह पत्थरों की परख में सबसे बड़े उस्ताद है। ऐसा कोई पत्थर नहीं जो उनकी नजर से बच सके। इतने महान है। जेड पत्थर, कीमत 3 मिलियन। जेड पत्थर, कीमत 5 मिलियन। मुझे तो यह सामान्य लग रहा है। मुझसे तो बेहतर नहीं है। तुम खुद की तुलना उनसे कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम सच में उनसे बेहतर हो तो शादी की बात छोड़ो। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगी। नहीं, मुझे घर जाना है। क्या यह तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? देखा, यह है असली माल और वो कचरा जो तुम लेकर आई हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मान जाओ, शायद कुछ इज्जत बच जाए तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि चाचा के ये पत्थर कुछ खास नहीं है। क्या कहा? मरने की इच्छा है? क्या मैंने तुम्हें मेरे आदमी को छूने की इजाजत दी? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बस करो। सब एक ही परिवार के हैं। हथियार नीचे रखो। मुझे लगा कौन है, सिर्फ एक मजदूर। और तुम उस्ताद लू की परख पर सवाल उठा रहे हो। क्या हुआ चाचा? क्या मैंने सच बोल दिया? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही? तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। चू हान यान, अगर तुम इतनी आश्वस्त हो तो चलो एक बड़ी शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वह अपनी पूरी खदान दूसरे को दे देगा। क्या तुम तैयार हो मिस? मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अपनी बात याद रखना। मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। क्या मजाक है? मेरे पास सिस्टम है, मैं कैसे हार सकता हूँ? अगर मैं हार गया तो घर जाने का सपना छोड़ दूंगा। सीधे यमराज के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। बहुत हिम्मत है तुम में। देखते हैं कब तक अकड़ते हो। पत्थर काटने वाली मशीन लाओ। अगर जो परिवार के उत्तराधिकारी इतने ही जिद्दी हैं, तो आज मैं गवाह बनता हूँ। देखते हैं किसके पत्थर कीमती निकलते हैं। जिसकी कीमत ज्यादा वह जीतेगा। उम्मीद है तुम पछताओगी नहीं। जेड निकला। चाचा, आपका पत्थर 5 मिलियन का है। आंखें खोलो हान यान। यह है हमारी औकात का अंतर। औरतें शादी करके घर संभालो। क्या हुआ? अभी खुश होना। जल्दबाजी होगी। यह सिर्फ पहला पत्थर है। आज मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा। काटना जारी रखो। चाचा, दूसरा पत्थर 3 मिलियन का है। हान यान, अब क्या कहोगी? मेरी सलाह है कि हार मान लो। शायद मैं तुम पर दया कर दूं। चेन चुआन, घबराओ मत, वे नहीं जीतेंगे। ठीक है, बकवास बंद करो। अब हमारे पत्थर काटो। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? मैंने देखा है, वो सब कचरा है, पत्थर नहीं। कचरा है। बकवास। तुम्हारी आंखें अंधी हैं। सिर्फ ढोंग करना आता है। मिस, पहला पत्थर बेहतरीन जेड है। कीमत 8 मिलियन। क्या? यह कैसे? तुमने कहा था न कि वो सब कचरा है, कि उसमें से जेड नहीं निकल सकता। लेकिन मैंने तो देखा था, वो सब कचरा था। तो फिर जल्दबाजी न करें। शायद तुक्का लग गया हो। क्या हुआ? चाचा, मैंने कहा था न कि आपके पत्थर। अब क्या हुआ? तुम बस तुक्के से पहला पत्थर जीत गए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। इतनी खुशी किस बात की? उस्ताद, काटना जारी रखें। कीमत बढ़ गई। बेहतरीन जेड।
कीमत 10 मिलियन। यह नामुमकिन है। क्या हुआ चाचा, अब क्या कहेंगे? अरे मुझे तो लगता है चाचा के सबसे महंगे पत्थर इनके सबसे सस्ते पत्थर के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही चाचा, आपकी तो इज्जत ही चली गई। क्या मुझे आपके लिए कुछ पैसे छोड़ने चाहिए? बहुत हुआ चू हान यान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो? उस्ताद लू, हमारा पत्थर लाओ। एम्परर जेड, यह तो एम्परर जेड है। क्या सच में इतना कीमती पत्थर? नहीं, यह नकली है, इसमें गोंद लगा है। बाल बाल बचे, मैंने कहा था ना कि एम्परर जेड इतनी आसानी से नहीं मिलता, यह नकली है। चू परिवार का एम्परर जेड, कीमत 23 मिलियन। हान यान, जिद छोड़ो और हार मान लो। गड़बड़ हो गई, यह तो एम्परर जेड है। हम बुरी तरह हार गए। क्या हुआ हान यान, देखा? यह है मेरे चाचा की काबिलियत। मेरी सलाह है कि अभी हार मान लो। कौन कहता है हम हार गए? बकवास बंद करो। हमारी खदान में कभी भी इससे बेहतर पत्थर नहीं मिला। किसने कहा? मिस, हमारे पास अभी एक और पत्थर बचा है, हम इसी से शर्त लगाएंगे। बदतमीज, पहले मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन मेरा पत्थर एम्परर जेड है। एम्परर जेड, तुम्हारे उस कचरे की क्या औकात है? क्या हुआ चाचा, क्या आप अभी का सब भूल गए? बदतमीज, मुझे लगा था तुम थोड़े समझदार हो। अगर तुम मेरे लिए काम करते तो मैं तुम्हें बख्श देता, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। क्या हुआ चाचा? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इस बार भी जीत मेरी ही होगी। सुहान यान, बेहतर होगा तुम सोच लो। अभी झुक जाओगी तो शायद अपनी थोड़ी इज्जत बचा सको। चेन चुआन की बात ही मेरी भी राय है। पत्थर काटना शुरू करो। सच में, जब तक मौत सामने न आए डरते नहीं। चिंता मत करो दूसरे चाचा, मैंने सुहान यान की खदान की जांच कराई है। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं निकल सकती जो हमारे सम्राट जेड को टक्कर दे सके। ठीक है, देखता हूँ तुम लोग कैसे सफाई देते हो। यह क्या सिर्फ दिखावा करना जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जेड को हरा दोगे? रुको, यह क्या है? मुझे लगा कोई कीमती खजाना होगा। यह तो बस एक मामूली पत्थर है सुहान यान। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कचरा लेकर आए हो तमाशा करने? दूसरे चाचा, जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ पत्थर है? बिल्कुल। क्या तुम इसे प्लेटिनम कहना चाहती हो? सुहान यान, बकवास बंद करो। हाँ गए तो क्या अब कर रहे हो? आप सही कह रहे हैं, यह प्लेटिनम ही है। यह साबित करता है कि खदान में सिर्फ जेड नहीं बल्कि प्लेटिनम की नसें भी हैं। क्या यह आपके जेड को हराने के लिए काफी नहीं? तुमने कह दिया तो यह प्लेटिनम हो गया। मैं तो इसे कचरा कहूँगा। सब चुप हो जाओ। यह वाकई प्लेटिनम अयस्क है। हान यान, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने हमारे परिवार का नाम ऊंचा किया है। तो चाचा, अब कौन जीता और कौन हारा? तुम बहुत चालाक हो। इस बार किस्मत ने साथ दिया, पर ज्यादा खुश मत हो। देखते हैं आगे क्या होता है। रुको दूसरे चाचा, क्या आप कुछ भूल रहे हैं? सुहान यान, क्या तुम सच में मुझसे दुश्मनी बोलना चाहती हो? यह शर्त तो आपने ही रखी थी। अरे सब एक ही परिवार के हैं, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? दादाजी, आप ही फैसला कीजिए। दूसरे चाचा तो बस मजाक कर रहे थे। हान यान, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बेशक, इसका फैसला दादाजी ही करेंगे, पर क्या एक ही परिवार के लोग धोखा दे सकते हैं? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो, इस जेड में कुछ गड़बड़ है। क्या यह लड़का समझ गया कि इस जेड के साथ छेड़छाड़ की गई है? नहीं, यह तो शेन परिवार ने किया है। यह लड़का मुझे फंसा रहा है। क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने अपने ही घर में धोखाधड़ी की है? पिताजी देखिए, यह लड़का सबके सामने हमारे परिवार को बदनाम कर रहा है। हाँ पिताजी, यह जानबूझकर हमें नीचा दिखा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे बाहर निकालो। रुको सुहान यान, क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति का साथ दे रही हो? चाचा, वह बाहरी नहीं है। दादाजी, वह मेरा होने वाला पति है। क्या? सुहान यान, क्या तुम पागल हो गई हो? शेन परिवार के इतने अच्छे रिश्ते ठुकराकर एक खदान मजदूर को चुन रही हो? इसे बाहर निकालो। रुको नौजवान, मैं मानता हूँ तुम में हुनर है, पर तुमने मेरे भाई पर जो आरोप लगाया है उसका सबूत देना होगा। जी दादाजी, अगर मैं सच साबित कर दूं तो? अगर तुम सबूत दे पाए तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। और तुम्हें और हान यान को 50 मिलियन दूंगा। ठीक है चाचा। पर अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो हान यान की सारी खदानें मेरी हो जाएंगी। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं यह शर्त मंजूर करता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिखाओ अपना सबूत। सबूत? तुमने 10 मिलियन का जेड तोड़ दिया, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सुहान यान, देखो अपने पति की करतूत, इसने पूरे परिवार के सामने हमारी नाक कटवा दी। चेन चुआन, मुझे जवाब दो। 10 मिलियन का जेड? शर्त यह है कि वह असली होना चाहिए। क्या आप कहना चाहते हैं कि इसमें गोंद लगा था? क्या यह आपने खुद नहीं किया था? तुमने पकड़ लिया, तुमने और हान यान ने मुझे फंसाया है। यह जेड तुम ही लाई थे। तो क्या यह जेड भी आपने ही मंगवाया था? पत्थर की पहचान न कर पाना
अयोग्यता है। खदान हड़पने की कोशिश करना मुसीबत है। धोखाधड़ी करना परिवार का अपमान है। क्या ऐसे इंसान को जीत का हक है? तुम कमीने, तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बस। रुको चाचा, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। हान यान को सब कुछ सौंप दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? सुहान यान, चेन चुआन, याद रखना यह हिसाब अभी बाकी है। देखते हैं। हान यान, बहुत बढ़िया। तुम्हारी अभी बहुत पसंद यह सब दादाजी की सीख है। बहुत अच्छे। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस वापस जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास इतना हुनर है। यहीं रहो, जो चाहोगे वो मिलेगा। वापस क्यों जाना है? तुमने वादा किया था, वादा तो निभाया जाएगा। पर कुछ लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने मेरे चाचा को सबके सामने नीचा दिखाया है। क्या तुम्हें लगता है वो इसे भूल जाएंगे? तो दादाजी कुछ नहीं करेंगे। वे सिर्फ जीतने वाले का साथ देते हैं। तो मैं फंस गया। एक रास्ता है, गो परिवार की मदद लो। गो परिवार? वे यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनका साथ मिला तो चाचा कुछ नहीं कर पाएंगे। गो परिवार के मुखिया हुनरमंद लोगों की कद्र करते हैं। वहाँ नीलामी होगी। नीलामी? यह तो मेरे लिए ही है। पर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम काबिल हो, अच्छे दिखते हो। मैं तुम्हें अपना पति मानने को तैयार हूँ, ताकि मुझे रोज परिवार की राजनीति न झेलनी पड़े या उस बरफानी रानी का सामना करना पड़े। मुझे नीलामी में जाना पसंद है। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। कितना दिलचस्प है। पूरे म्यांमार में कोई मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। डर गया था, लगा था यहीं फंस जाऊंगा। पर यह एंटीक मार्केट है। कुछ कीमती चीजें ढूंढ लेता हूँ। जेब में कुछ पैसे होंगे तो अच्छा रहेगा। रुको, तुम लोग उसका पीछा करो। चुप रहो, वे आसपास ही है। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। क्या ऐसे ही शुक्रिया अदा करोगी? लुटेरे, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। कौन जाने तुम उन्हीं के साथ हो। तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, मैंने तुम्हें फंसाया था। खुश? मुझे पता था। पैसे चाहिए या मेरी पहचान? मुझे तुम्हारे हाथ का कंगन चाहिए। सिर्फ कंगन? तुमने मुझे सिर्फ इसके लिए बचाया? और क्या? तुम वाकई बेवकूफ हो। ये लो, खदान में जो चोट लगी थी वो भी ठीक हो गई। अब मैं 1000 लोगों से लड़ सकता हूँ। पकड़ लिया। भागो और भागो, आज तुम्हें बेचकर ही दम लूंगा। तुमने क्या बिगाड़ा है इनका? पता नहीं, शायद इनका धंधा खराब किया होगा। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। इसे मार डालो। रुको, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम तो वही सुपरिवार के दामाद हो। चेनचुआन, आज तो जैकपॉट लग गया। तुम्हें मारकर इनाम भी मिलेगा। अपनी किस्मत को कोसो। लगता है सुहान यान सच कह रही थी। जल्द ही मैं इन कुत्तों को सबक सिखाऊंगा। तुमने मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्या कह रहे हो? सब भूल जाओ। क्या तुम थक गई हो? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। चुप रहो, वे तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। सावधान, क्या कमाल की फाइटिंग है। रुको, तुमने कहा था मैंने इन्हें बुलाया है। अपने सिर के कांटे को देखो। कांटे में क्या है? यह तो जासूसी यंत्र है। तुमने कैसे पहचाना? देखते ही पता चल गया। तुम्हारे दुश्मन बहुत अमीर हैं। लाखों का कांटा खोखला कर दिया। यह तो बहुत अजीब है। मेरे सामान की तो जांच होती है। मेरी तरह कोई नहीं है। खैर, मैंने तुम्हारा कंगन लिया और तुम्हारी जान बचाई। अब हम बराबर हैं। रुको, क्या तुम फिर से मेरे पीछे पड़ोगी? यह लड़का बहुत काबिल है। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। म्यांमार की लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों हैं? सुहान यान हो या यह लड़की? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पैसे कम हैं क्या? मुझे घर जाना है। मुझे तुम्हारी राजनीति में नहीं पड़ना। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चेन चुआन, क्या तुम ठीक हो? फिर से यह मुसीबत। चेन चुआन, यह कौन है? अरे, यह बस एक पुरानी जान पहचान वाली है। रास्ते में मिल गई थी। बहुत दिनों बाद मिले तो बात कर रहे थे।
सु तुम यहाँ कैसे? मुझे खबर मिली कि कोई तुम्हें फंसाने वाला है, इसलिए मैं आ गई। तुम्हारी फाइटिंग तो कमाल की है। बस किस्मत अच्छी थी। चलो घर चलते हैं। ठीक है। क्या तुम सच में उसे जानती हो? वाह, बस आते मिली। तो ठीक है। चेन चुआन, तुम सु परिवार के दामाद हो, कोई बदनामी मत करना। समझ गए? समझ गया। क्या तुम सच में मेरी काबिलियत पर शक कर रही हो? लकड़ी का बक्सा 80,000 का, अंदर 1000 साल पुरानी बर्फानी कमल है, कीमत 50 मिलियन। कमाल है, खजाना सामने है। रुको, मुझे कुछ याद आया। रुको साहब, बहुत अच्छी नजर है आपकी। सब कुछ असली है। अगर 15 साल का लड़का भी इसे पहचान ले तो मैं मान जाऊं। साहब, यह कितने का है? साहब, आप तो पारखी हैं। यह सोंग राजवंश का जेर है। बकवास बंद करो। 15,000 बोलो। साहब, इस पर तो तारीख भी लिखी है। चेन चुआन, यह सब नकली है। तुम क्यों बहस कर रहे हो? चलो यहाँ से। रुको साहब, कीमत कम हो सकती है। आप सही से बात कर रहे हो? बिल्कुल, आप जो चाहे चुनें। यह कैसा है? यह सब असली है। 35,000 का है। सु, चलो। रुको रुको, तुम ही दाम बताओ। 500? ठीक है, ले जाओ। नुकसान हो गया, पर 500 भी बहुत है। साहब, इतना सामान है, यह बक्सा भी दे दो। नहीं, यह नहीं मिलेगा। क्या बात है? क्या इसे बक्से की कीमत पता है? यह लकड़ी बहुत अच्छी है, कम से कम 50 और लगेंगे। ठीक है, ले लो। चेन चुआन, ये सब तो कबाड़ था। मुझे यकीन नहीं कि तुमने इसे खरीदा। मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो तुमने क्या खरीदा? जो मैंने खरीदा वो यह बक्सा है। यह तो बस एक पुराना बक्सा है। रुको, यह तो हैनन की लकड़ी है। 100 साल पुरानी। यह हेन की लकड़ी है, 100 साल पुरानी। तुमने कबाड़ सिर्फ इस बक्से के लिए खरीदा? सिर्फ बक्सा नहीं। सु, इसे देखो। यह तो 1000 साल पुराना बर्फानी कमल है। तुमने 500 में यह कमल खरीद लिया? किस्मत अच्छी थी। सु, देखो क्या यह तुम्हारे पिता के काम आएगा? मैंने सुना था उनकी तबीयत खराब है। शायद यह मदद करे। चेन चुआन, तुमने यह मेरे लिए खरीदा। मेरे पिता की बीमारी साधारण नहीं है। यह कमल तुम ही रखो। क्यों? मैंने कहा था ना, गो परिवार की नीलामी है। कल इसे साथ ले जाना, ताकि वे तुम्हारी काबिलियत देख सकें। ठीक है, मंजूर है। जेड 1 मिलियन का, नीलम 800,000 का। सम्राट जेड 80 मिलियन का। कमाल है, यह तो सम्राट जेड है। अगर यह मिल जाए तो मैं सबके सामने इसे काटूंगा। सब देखते रह जाएंगे। अरे, यह तो हान यान है। बहुत दिनों बाद मिले। आओ, थोड़ा प्यार जताएं। चुप रहो, यांग फेंग। मैंने कहा था ना, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे दूर रहो। पूरे म्यांमार में सब जानते हैं। सु परिवार के मुखिया की हालत खराब है। तुम मेरे पास नहीं आओगी, तो क्या इस मजदूर के पास जाओगी? शायद यह सड़क पर मर जाए। यांग फेंग, तुमने ही हमला करवाया था। सुहान यान, तुम गलत हो। यह हमला नहीं था, बस एक कुत्ते को सबक सिखाया था। क्या ऐसा ही है लड़के? शायद, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। कम से कम सुने मुझे चाहे। तुम्हें नहीं। बहुत हिम्मत है तुम में। गार्ड साहब, इसे बाहर निकालो। तुमने सुना नहीं? यह बस एक मजदूर है। इसे बाहर फेंको, पागल कुत्ता। अब समझे लड़के? यही फर्क है हम में। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? गो परिवार के गार्ड साहब कब से यांग परिवार के हो गए? क्या आप गो परिवार की बड़ी बेटी हैं? गो, मुझे माफ करें। मेरा मतलब था कि यह बस एक मजदूर है। मैं नहीं चाहता कि यह गो परिवार को गंदा करे। चुप रहो। चेन ने मेरी जान बचाई है। तुमने उसे मजदूर कहा, मतलब तुमने मुझे नीचा दिखाया है। नहीं, मुझे माफ करें। चेन, अब तुम मुझ पर एहसानमंद हो। कमाल है, यह लड़की कितनी जिद्दी है। ठीक है, ठीक है। यांग, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? अब बताओ, कौन तमाशा रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? देखते हैं आज नीलामी में कौन सबसे कीमती चीज लाता है। जो हारेगा वो 50 मिलियन देगा और सबके सामने घुटने टेक कर 3 बार दादाजी कहेगा। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। रुको, अभी मत जाओ दोनों। बॉस, कीमत पर अभी भी बातचीत हो सकती है। ट्रांसुएन भाई, जल्दी मत करो। अब ईमानदारी से व्यापार करने को तैयार हो? बिल्कुल बॉस, आप जो चाहे चुन सकते हैं। जो भी पसंद हो, कीमत पर बात हो सकती है। यही तो सही है। यह चीज ठीक ठाक है,
और क्या ये सब चुनिंदा सामान है जो मैं गांव से लाया हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ 35,000। सो जी चलिए हम चलते हैं। अरे अरे मत जाइए। आप एक कीमत बताइए, फिर तय करेंगे। 500। आप 200 पर पक्का करें। मान लिया मुझे नुकसान हुआ, फिर भी यह कबाड़ भी मैंने 100 में स्टेशन से इकट्ठा किया था। कबाड़ बेचकर 500 एनडीटी में भी मुनाफा है। मालिक, आप इतना सामान खरीद कर हाथ में ले जाने में असुविधा होगी, या फिर आप मुझे यह लकड़ी का डिब्बा दे दीजिए सामान रखने के लिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह क्या माजरा है? क्या वह आदमी इस दुकानदार को लकड़ी के डिब्बे का रहस्य पता है? यह डिब्बा मेरा है, वैसे भी लकड़ी का बना है, अच्छी लकड़ी से बना है, कैसे दे सकता हूँ? तुम्हें नहीं दे सकता। कम से कम 50 एनडीटी और चाहिए। ठीक है, तुम्हें दे दिया। ट्रांजुएन, वो सब सामान तो साफ तौर पर कबाड़ था। मुझे विश्वास नहीं कि तुमने नहीं देखा। मैं अपने मन में समझ गया। तो फिर पहले तुमने। लेकिन किसने कहा कि मैंने वह कबाड़ खरीदा? जो मैं वास्तव में खरीदना चाहता था वह यह है। क्या यह सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा नहीं है? रुको, यह एहसास, यह लकड़ी है। हुआंग हुआ ली है नान और सैकड़ों साल पुरानी। यह हुआंग हुआ ली है नान की लकड़ी है और सैकड़ों साल पुरानी भी। तुमने जानबूझकर वह कबाड़ खरीदा ताकि इस पुराने लकड़ी के डिब्बे को पा सको। सिर्फ यही नहीं, सो जी यह देखिए, यह 1000 साल का तियान शान जुएल यान है। ट्रांजुएन, तुम्हारा मतलब है कि पहले तुमने सिर्फ 5 माह से यह 1000 साल की तियान शान जुएल यान की शाखा पकड़ ली। संयोग है। सो जी आप देखिए, यह 1000 साल का तियान शान जुएल यान का फूल। क्या यह पिताजी की बीमारी के लिए उपयोगी हो सकता है? मुझे याद है आपने पहले कहा था पिताजी के शरीर में कुछ समस्या है, तो आप देख लीजिए कि यह चीज कुछ मदद कर सकती है या नहीं। ट्रांजुएन, तुम अचानक वापस आए बस यह तियान शान जुएल यान का फूल लेने के लिए, और फिर मुझे देने के लिए। ट्रांजुएन, तुम चले गए थे। मेरे पिता का मामला सिर्फ गंभीर बीमारी नहीं है। यह तियान शान जुएल यान का फूल, तुम इसे अपने पास रखो। मुझे डर है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? सोलाओ ये गो परिवार के अपने जन्मदिन के अवसर पर एक नीलामी का आयोजन कर रहे हैं। कल तुम यह चीज अपने साथ ले जाना ताकि सोलाओ ये तुम्हारी काबिलियत देख सकें। चलो, कोई समस्या नहीं। फिकुई काओ बिंग जोंग का कच्चा पत्थर, कीमत 10 लाख एनडीटी। बैटमैन लैंडजो, कीमत 8 लाख एनडीटी। डी वांग जीजी पिन का कच्चा पत्थर, कीमत 8 करोड़ एनडीटी। वाह, यह तो डी वांग जीजी पिन है। अगर यह चीज मिल जाए और फिर सीधे उनके सामने पत्थर काटूं, तो क्या मेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी? क्या यह हान या नहीं है? बहुत दिनों बाद मिले। यहाँ आओ, भाई तुम्हें प्यार करे। चुप रह डुआंग फोंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे दूर रह। सो हान यान, पूरे उत्तरी इलाके में कौन नहीं जानता। सो परिवार का मुखिया इस मुश्किल घड़ी में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर तुम मेरी गोद में नहीं आओगी तो क्या अपने बगल में खड़े इस आदमी पर भरोसा करोगी? हो सकता है कि एक दिन यह खान मजदूर सड़क के किनारे मरा पड़ा मिले। डुआंग फोंग, तूने सच में मुझ पर हमला किया। सो हान यान, तुम गलत कह रही हो, इसे हमला नहीं कहते। यह तो बस एक न आज्ञा मानने वाले कुत्ते को साफ करना है ना बदमाश? हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ठीक ठाक जी रहा हूँ। कम से कम सो जी ने मुझे चुना, किसी बदसूरत मेंढक को नहीं। बहुत अच्छे। गार्ड कहाँ है? सब खत्म हो गया। सब लोग, क्या तुमने अभी नहीं सुना? यह बदमाश सिर्फ एक गुलाम है, खदान का, किसी कुत्ते बिल्ली की तरह। इसे अभी बाहर निकालो। वाह, यह पागल कुत्ता सच में कर रहा है। अब समझ में आया बदमाश, यही है तेरे और मेरे बीच का फर्क, मुझे यकीन है। हाँ। सो जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, गो परिवार का एक रक्षक, कब से डुआंग परिवार के लोगों की बारी आ गई? क्या आप गो परिवार की बड़ी बेटी हैं? गुजी, हरगिज नहीं। मेरा मतलब है यह बदमाश सिर्फ एक खान मजदूर है। मुझे डर था कि यह गो परिवार की जमीन गंदी कर देगा। भाई ट्रान ने मेरी जान बचाई थी। अब तुम उन्हें खान मजदूर कह रहे हो? यह तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या भाई ट्रान, इस बार तुम मेरे एहसानमंद हो गए। वाह, यह लड़की सच में बदला लेने वाली है। ठीक है, मैं मानता हूँ। क्या डुआंग शाओ, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? अब कौन मस्खरा नाचकूद कर रहा है? वाह, तुम में हिम्मत है। क्या मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत है? देखते हैं आज नीलामी में कौन सी चीज सोलाओ ये को जन्मदिन के उपहार के रूप में दी जाएगी, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी। हारने वाले को विजेता को 5 करोड़ देने होंगे और सबके सामने घुटने टेकने होंगे। 3 बार दादा कहना होगा। हिम्मत है शर्त लगाने की? यह पागल कुत्ता सच में मुझे मारना चाहता है। अगर अभी दाव नहीं लगाया तो हार मान लूंगा। गुलाओं के सामने मेरी इज्जत और भी गिर जाएगी। हारकर घुटनों पर बैठना बहुत अपमानजनक होगा। भले ही सुमिस के साथ मेरा रिश्ता हो, फिर भी मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। यंग मास्टर यांग निन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। बाद में मैं सिस्टम का उपयोग करके तुम्हें खून की उल्टी करवाऊंगा। तुम सच में मरने के लिए बेताब हो। भाई चलो मेरे पिता को ढूंढते हैं। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। सुमिस, गुलाव कहाँ है? क्या तुम अपनी असली ताकत नहीं दिखाओगे? क्या तुम्हें लगता है गुलाव हर किसी से मिलेंगे? शायद हो सकता है। देवियों और सज्जनों, आज की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। हमारी पहली नीलामी वस्तु यह नीली चीनी मिट्टी है। शुरुआती कीमत 1 लाख है। असली माल है, असली है। मिंग राजवंश की नीली चीनी मिट्टी 800,000 की है। थोड़ा मुनाफा कमा सकता हूँ। 150,000 या 300,000। क्या कोई और अधिक बोली लगाएगा? क्या हो रहा है? क्या यह यांग फेंग कीमत बढ़ा रहा है? मुझसे पंगा ले रहा है?
तो क्या मैं जीत नहीं सकता? उसे और उकसाना होगा। 500,000,1,000,000 फंस गया। यांग फेंग, तुम जानबूझकर कीमत बढ़ा रहे हो, है ना? सुमिस, तुम्हारी यह बात बहुत चुभने वाली है। यह तो अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। क्या हुआ? क्या तुम्हारा यह दामाद जो खदान में काम करता था अब और नहीं झेल सकता? अगर यंग मास्टर यांग को इतना ही पसंद है तो यह नीली चीनी मिट्टी तुम्हारी हुई। कम से कम तुम समझदार तो हो। इसीलिए मैंने कहा था कि लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अपनी। चेन चुआन, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। दूसरी नीलामी वस्तु 1000 साल पुरानी स्नो लोटस है। शुरुआती कीमत 8,000,000। सुमिस, देखो यह मौका हमें अपनी ताकत दिखाने का है। क्या यह खुद चलकर नहीं आई? 10,000,000। रुको चेन चुआन, यह स्नो लोटस क्या यह वही नहीं है जो तुमने कल खरीदी थी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो चेन चुआन, तुम यांग फेंग को खुद गड्ढा खोदने दे रहे हो। 12,000,000। सुहानिए, आज तुम लोग इस 1000 साल पुरानी स्नो लोटस पर नजर बनाए हो, है ना? इसे गुलाम को भेंट करना चाहते हो ताकि वे तुम्हारी रक्षा करें। बहुत दुख की बात है, तुम्हारे उस भले चाचा ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। मुझे बहुत पहले से पता है। क्या तुम मेरे हाथों से बचना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो यांग मास्टर। मुझे नहीं लगता 13,000,000 तुम जैसे लोग भी इसके लायक हैं। 15,000,000। देखो, यही वह लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। पिताजी, मुझे थोड़ा बाहर जाने की अनुमति दे। यह लड़की भी ना। 21,000,000। 22,000,000। हे भगवान, 22,000,000। सो परिवार का वह दामाद अब पूरी तरह फंस गया है। अब वह क्या करेगा? चेन चुआन, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? गुमिस, अगर मुझे सही से याद है तो यह गो परिवार की नीलामी है। क्या आप इस आदमी के लिए अपने परिवार का नाम खराब करेंगी? क्या आप ऐसा करेंगी? MC, क्या कोई और बोली लगाएगा? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए। 22,000,000 पहली बार, 22,000,000 दूसरी बार, 22,000,000 तीसरी बार। बेचा गया। यांग मास्टर को बधाई, आपने यह स्नो लोटस सफलतापूर्वक जीत ली है। यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। बहुत सुंदर यांग मास्टर, आपने सच में बहुत दरियादिली दिखाई। मैं कायल हो गया। चेन चुआन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम लोग भी इस स्नो लोटस को नहीं चाहते थे? फिर तुमने किसने कहा कि हम इसे खरीदना चाहते थे? हमने बस देखा कि यांग मास्टर इसे खरीदने के इच्छुक है, इसलिए हमने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी ताकि यांग मास्टर की शान में कोई कमी न रहे। वैसे भी यह स्नो लोटस तो पहले से ही हमारी थी। तुम लोगों ने मुझे फंसाया। यांग फेंग, क्या तुम अभी भी गो परिवार में हंगामा करना चाहते हो? मैंने कहा था ना, चेन चुआन कभी नहीं हारेगा। सही कहा चेन चुआन, तुमने इस स्नो लोटस के लिए कितने पैसे खर्च किए? यह तो 550। सच कहूँ तो यह पैसे चेन चुआन ने उस पुरानी लकड़ी के बक्से के लिए दिए थे। स्नो लोटस तो उसके अंदर छिपी थी। यह तो बस एक मुफ्त का तोहफा था। तो इसका मतलब यह है कि यांग फेंग ने 20,000,000 से ज्यादा खर्च कर दिए और चेन चुआन ने सस्ते में बाजी मार ली। सिर्फ एक मुफ्त की चीज के लिए इस बार यांग मास्टर सच में जोकर बन गए। पैसे भी दे दिए। इस बार यांग मास्टर की बहुत बेइज्जती हुई। बहुत बढ़िया चेन चुआन, तुम बहुत चालाक हो। चेन चुआन, अपनी खुशी कम करो। मत भूलो कि हमने शर्त लगाई थी कि किसकी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अकड़ोगे? दिखावा कर रहे हो, हारने के बाद भी नहीं मान रहे। आ गया, यह दुर्लभ बैंगनी जेड पत्थर है। अभी सिस्टम से जांच की, इसकी कीमत 80,000,000 तक हो सकती है। अगली नीलामी वस्तु, यह एक कच्चा पत्थर है जो होजियांग खदान से आया है। शुरुआती कीमत 1 लाख। 300,000, 500,000, 700,000। पत्थर का रंग तो फीका है, काले धब्बे भी हैं। चेन चुआन, क्या तुम इस कचरे से मुझे फंसाना चाहते हो? देखो, लगता है यांग मास्टर को अकल आ गई। 700,000 पहली बार, 700,000 दूसरी बार, 700,000 तीसरी बार। हो गया। इस सज्जन को बधाई, आपने यह कच्चा पत्थर जीत लिया है। दुर्लभ बैंगनी जेड मिल गया। इस बार तो पक्का जीतूंगा। चेन चुआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसमें जेड है? बाहरी दिखावे पर मत जाओ, इसमें से जेड निकलेगा। निश्चिंत रहो, मुझ पर भरोसा रखो, तैयार रहो। अगली नीलामी वस्तु मोसिसा खदान का कच्चा पत्थर है। शुरुआती कीमत 10,000,000। 15,000,000। इसकी कीमत 40,000,000 है। इसकी कीमत 40,000,000। यांग फेंग को भी समझ आ गया। देखो चेन चुआन, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें काम नहीं आएंगी। यांग परिवार के पास किसी चीज की कमी नहीं। पत्थर खरीद कर तुम्हें कुचलना मेरे लिए आसान है। मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? 16,000,000। 20,000,000। चेन चुआन, मुझे खबर मिली है, यह पत्थर हान लाओ ने खुद खुशामद करने के लिए भेजा है, इसलिए कीमत चाहे कितनी भी हो। तो क्या हुआ? इसने कहा कि मैं अपने पैसे से नहीं खरीद सकता। मत भूलो कि हम शर्त लगा रहे हैं कि किसकी वस्तु। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे घुटने टेकते हो। ठीक है, तो क्या? यांग मास्टर, क्या तुम मुझसे और शर्त लगाओगे? गो लाओ, आप आ गए, कृपया इसे देखें। 40,000,000 का है। आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। जेड बहुत साफ और चमकदार है। इसकी चमक बहुत बढ़िया है। यांग मास्टर, आपने इसे कितने में खरीदा? 20,000,000। कम उम्र में ही बहुत काबिल हो, बुरा नहीं है। हान लाओ के छात्र होने के लायक हो।
चेन चुआन, तुमने क्या तोहफा तैयार किया है? यह रहा, यह सुपरिवार की तरफ से तोहफा है। यह रहा, गुलाओ, आप इसे देखें। चेन चुआन, क्या तुम लोगों को हंसाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह पत्थर मेरे जेड पत्थर को हरा देगा? नहीं, रुको, इसे मत छुओ। यह दुर्लभ बैंगनी जेड है। क्या? गुलाओ, क्या आप? यह बैंगनी जेड कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यह गलत है। यह दुर्लभ बैंगनी जेड ही है। और यह पूरी तरह से साफ है। इसकी चमक बहुत ही शानदार है। इसकी कीमत कम से कम 0.00000 होगी। तो यांग मास्टर, अब क्या मेरा तोहफा तुम्हें हराने के लिए काफी है? ठीक है, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। चलो चलते हैं। रुको, यांग फेंग, क्या तुम सच में हद पार करना चाहती हो? क्या हुआ? यांग फेंग, शर्त तुमने लगाई थी, पैसे भी तुमने ही दिए थे। अब हार गए तो क्या मुकर रहे हो? यांग फेंग, क्या तुम वो परिवार की जगह पर कर से मुकर रहे हो? बहुत बढ़िया, तुम लोग इंतजार करो। यांग मास्टर, क्या तुम 3 बार दादाजी कहना भूल गए? नमस्ते गुलाओ, बुरा नहीं है। हान, येन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम जैसे युवा में वाकई कुछ काबिलियत है। ऐसा करो, मेरे साथ काम करो, मैं वादा करता हूँ कि उत्तर में कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे पास तो सोने की खान है, मैं कहीं अमीर बन सकता हूँ। मुझे उत्तर में रहने की क्या जरूरत है? गुलाओ, मैं बस अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? गुलाओ, आप गलत न समझे, चेन चुआन अभी खदान से बाहर आया है। वह अपने परिवार को लेकर चिंतित है। आप बुरा ना माने। पिताजी, चेन चुआन ने मेरी जान बचाई है। आपने वादा किया था कि आप उसे परेशान नहीं करेंगे। अगर आपने उसे फिर से डराया तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। बहुत बढ़िया, लड़के में बहुत दम है, मुझे पसंद आया। ठीक है, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं सबको बता दूंगा कि आज से म्यांमार की धरती पर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद गुलाओ। चेन चुआन, मैंने आज तुम्हारी मदद की। क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? चलो मुझे एक अच्छा खाना खिलाओ। सुमिस, चेन चुआन सु परिवार का है, भले ही तुम उसके पीछे क्यों न पड़ी रहो। यह क्या ड्रामा चल रहा है? मैं बस शांति से वापस जाना चाहता हूँ। यह नालायक सुपरिवार की सोने की खान कितनी महत्वपूर्ण है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुमने एक खदान में काम करने वाले को कैसे अपने साथ मिला लिया? और सुहान, येन को परेशान न करने का वादा भी कर दिया। वह तो ऐसा लगता है जैसे उसे सब पता हो। बहाने बनाना बंद करो, हारना तो हारना है। पिताजी, सुपरिवार, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुपरिवार की सोने की खान हमारे हाथों में होनी चाहिए। उस चेन चुआन को खत्म कर दो। जैसे चाहो वैसे करो। ठीक है। हेलो वान तिंग, प्लेटिनम होटल। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आखिरकार एक अच्छा खाना खाने को मिलेगा। म्यांमार में इतने दिन सच में जानलेवा थे। अरे वह तो वांग सर है। और वह औरत झांग तिंग है। बहुत बढ़िया, उस साल वांग हाओ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। मैंने अभी तक हिसाब नहीं लिया। और आज खुद यहाँ आ गए। चेन चुआन, चिंता मत करो। क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। दोस्त, म्यांमार जाकर तुम तो अमीर बन गए। वांग सर, आप चिंता न करें, बस एक हस्ताक्षर करना है। गारंटी के तौर पर कोई समस्या नहीं होगी। आपकी माँ के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। मैं सच में अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। नहीं वांग सर, कोई समस्या नहीं होगी। तो उन्हें मजबूर मत करो। मुझे लगा कौन है? अरे यह तो वही है जिसे उस साल म्यांमार भेजा था। क्या हुआ? अभी तक मरे नहीं और मेरे काम में दखल दे रहे हो? ने जिसे फंसाया था वह कहाँ है? वह तो साफ सुथरी है, अच्छी कीमत मिलेगी, बहुत सुंदर है। चलो हमारे साथ अंदर चलो। उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? कौन सा अंधा है? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गो परिवार का आदमी हूँ। इस सड़क पर जो भी चोरी करता है वह अभी भी अपनी माँ के पेट में है। चेन चुआन, सुना तुमने? गो परिवार उत्तर का नंबर 1 परिवार है। तुम यहाँ आकर मुसीबत मोल ले रहे हो। समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। गो परिवार, अब डर गए? समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। चेन चुआन, मैंने सुना है गो परिवार बहुत शक्तिशाली है। मेरे लिए मुसीबत मत लो, तुम जल्दी भाग जाओ। वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं न जाऊं तो क्या? तो आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। सब आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। चेन चुआन, क्या तुम्हें चोट लगी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो अच्छी बात है लड़के। चेन चुआन, तुम बहुत काबिल हो। तुम एक कच्चे हीरे की तरह हो। तुम्हें इसे पकड़ कर रखना चाहिए। पिताजी, वह तो वापस जाना चाहता है। निश्चिंत रहो, मैंने कभी किसी को गलत नहीं समझा। उसके अंदर एक क्रूरता है। देरस्वेर वह उत्तर में ही रहेगा। यही वह जगह है जहाँ आजाद रह सकता है। क्या तुम औरों के पीछे छिप रहे हो? मुझे लगा तुम बहुत बहादुर होगे। आखिरकार
तुम बस एक कायर हो, मैं उसके लिए खड़ी हूँ। क्या तुम्हें कोई समस्या है? अपनी जुबान बंद रखो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भाई, उसने मुझे मारा, उसे सबक सिखाओ। देखो, तुम्हारे साथ रहने में क्या रखा है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें म्यांमार में रानी बनाकर रखूंगा। जो चाहोगी वो मिलेगा। क्या अब डर गए? मुझे मना करना गो परिवार का अपमान है। लड़के, बेहतर होगा कि तुम सोच लो। बड़ी मिस मैनेजर, इसने कहा कि यह गो परिवार का आदमी है। मना करना गो परिवार का अपमान है। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, बड़ी मिस, यह मेरे स्टाफ की गलती है। भाई, इस लड़की के साथ तमीज से बात करो। यह बस एक कचरा है जो कहीं से आ गया है। यह जानवर, क्या तुम अंधे हो? यह गो परिवार की बड़ी मिस है। यह गो परिवार की राजकुमारी है। बड़ी मिस, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी इस जानवर को सबक सिखाता हूँ। बड़ी मिस, मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया है कि मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दे। चेन चुआन, तुम गो परिवार की बड़ी मिस के साथ कैसे हो? अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो गई है। इन लोगों ने गो परिवार का नाम खराब किया है, इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। सबको खदान में काम करने के लिए भेज दो। चेन चुआन, मुझे माफ कर दो, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मुझे माफ कर दो, हम दोस्त थे। बड़ी मिस से कहो कि मुझे माफ कर दे। जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तब तुमने दोस्ती के बारे में क्यों नहीं सोचा? वांग हाओ को भी बता देना कि मैं जल्द ही उससे हिसाब लेने आऊंगा। वह जो कुछ भी मेरा कर्जदार है, मैं सब वापस ले लूंगा, एक भी पैसा नहीं छोड़ूंगा। चेन चुआन, क्या यह सच में तुम हो? तुम बहुत बदल गए हो, बहुत अलग हो गए हो। यह एक लंबी कहानी है। वैसे क्या तुम देश में विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी? यहाँ अकेले क्या कर रही हो? और झांग तिंग ने तुम्हें कैसे फंसाया? मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। झांग तिंग ने कहा कि यहाँ पैसे जल्दी मिलते हैं। मैं वापस जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे म्यांमार में किसी की जरूरत है जो मेरा काम संभाल सके। क्यों न तुम मेरे लिए काम करो? तुम्हारी माँ का इलाज मैं पूरा कर दूंगा। सच में बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। माफ करना, मैं बहुत भावुक हो गई थी। चेन चुआन, सच में बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। स्कूल के दिनों में अगर तुम मेरी मदद न करती तो मुझे डिग्री भी नहीं मिलती। तुम पहले अपनी माँ का इलाज कराओ, उसके बाद मेरे पास वापस आना। शुचिया, चेन चुआन, तुम्हें एक बात बतानी है। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शुचिया, नमस्ते, मैं चेन चुआन हूँ। नमस्ते। यह कंगन और खदान का पत्थर, दोनों का मटेरियल बिल्कुल एक जैसा है। शुचिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत उदास लग रही हो। किसने तुम्हें परेशान किया है? मैंने 5,000,000 में यह पेंटिंग खरीदी है दादाजी के जन्मदिन के लिए, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। यह तो बहुत अच्छी बात है। चेन चुआन कला के विशेषज्ञ हैं, उनसे जांच करवा लो। चेन चुआन तो बहुत छोटे हैं, क्या उन्हें कला के बारे में पता होगा? यह पेंटिंग असली नहीं है। मेरे 5,000,000 डूबे, लेकिन यह जू बेहोंग की असली पेंटिंग है। चेन चुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि यह नकली है। यह एक पेंटिंग के अंदर पेंटिंग है, ऊपर वाली नकली है, नीचे वाली असली है। 5,000,000 मैंने 20,000,000 की पेंटिंग खरीद ली। बहुत बढ़िया, दादाजी को यह बहुत पसंद आएगी। तुम मेरे लिए फरिश्ते हो। शुचिया, तुम्हें क्या हुआ? क्या यह कंगन की शक्ति है जो मुझे सब कुछ देखने की शक्ति देती है और इलाज करने की भी? चेन चुआन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कुछ करो। शुचिया की हालत खराब है, डॉक्टर को बुलाने का समय नहीं है। मुझे सुइयां दो, जल्दी सुइयां लाओ। चेन चुआन, तुम क्या कर रहे हो? वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, क्या तुम्हें पहले मेरा इलाज नहीं करना चाहिए? बड़ी मिस, यह समय नहीं है। उसके सीने में दर्द है, मुझे सुई लगानी होगी। वरना मैं उसे कैसे बचाऊंगा? ठीक है। शुचिया, क्या तुम ठीक हो? शुचिया, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद चेन चुआन। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें। बस अभी मैंने गलती से तुम्हारा कंगन तोड़ दिया। माफ करना। कोई बात नहीं, यह बस एक कंगन ही तो था, मेरी जान से बढ़कर नहीं। वैसे तुमने यह कंगन कहाँ से खरीदा था? पिछली बार जब हम बाजार गए थे तभी खरीदा था। वहाँ बहुत सुंदर चीजें थी। तो क्या तुम लोग मुझे और ढूंढ कर दे सकते हो? मुझे इस मटेरियल की बहुत जरूरत है, मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। कोई समस्या नहीं, यह काम हम पर छोड़ दो, सब कुछ हो गया है। क्या हमें असली काम करना चाहिए? असली काम क्या? मजे करना। इतने दिनों बाद हम सब साथ हैं, आज रात कोई घर नहीं जाएगा। चलो एक साथ फोटो लेते हैं। वांग लाई, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? नहीं नहीं, वह बस एक दामाद है, मुझे उसकी परवाह करने की क्या जरूरत है? क्या मैं उसे याद कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं उसे याद कर रही हूँ? मैं ठीक हूँ। चेन चुआन, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मुझे बचा लिया। शुचिया, तुम बहुत अच्छी हो। चेन चुआन, तुम मेरे हीरो हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज रात बहुत मजा आएगा। सब तैयार हो जाओ, आज रात हम पार्टी करेंगे। चेन चुआन, तुम बहुत अच्छे हो।
शुचिया, तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो मजे करते हैं, आज की रात यादगार होगी। सब खुश रहो। चेन चुआन, तुम कमाल के हो। शुचिया, तुम भी कमाल की हो। आखिर आ ही गए। मुझे लगा था तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से को परिवार का हो चुका है और तुम वहीं बसने वाले हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं को परिवार का दामाद हूँ। अपने घर वापस न आने का कोई कारण नहीं है। मुसीबत यह है कि मेरी सारी संपत्ति और कागजात अभी भी वहीं अटके हुए हैं, वापस नहीं मिले। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। चलो थोड़ी इंसानियत तो बची है तुम्हें। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मिस, बुरा हुआ। मालिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, लगता है अब वे नहीं बचेंगे। क्या? पिताजी, अगर को परिवार को सच में कुछ हो गया तो क्या मैं भी इसमें फंस जाऊंगी? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मैंने कहा ना, नहीं। एक खान मजदूर को घर ले आए और तुम जिद कर रही हो उसे दामाद बनाने की। देखो उसने पिताजी का क्या हाल कर दिया है। अब देखो, अगर पिताजी को कुछ हो गया तो को परिवार की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे दूसरे चाचा, आप इतनी कठोर बातें न कहें। हान्यान अभी छोटी है, नादान है, हम उसे धीरे धीरे समझा लेंगे। यांग फेंग, क्या तुम शर्त हाँ नहीं गए थे? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हान्यान, तुम ऐसा नहीं कह सकती। आज यांग फेंग की वजह से ही हमने मो वैद्य को यहाँ बुलाया है, जिससे तुम्हारे पिताजी को थोड़ी राहत मिली है। अगर ऐसा न होता तो वे कब के मर चुके होते। तो परिवार के मालिक की बीमारी लाइलाज है, लगता है उन्हें यांग परिवार ले जाना होगा ताकि मैं खुद उनका इलाज कर सकूं। तभी वे शायद कुछ दिन और जी पाएंगे। मेरे पिताजी को यांग परिवार बिल्कुल नहीं ले जाया जाएगा। तब तो मेरे पिताजी की जान उनके हाथ में होगी और मैं उनकी कठपुतली बन जाऊंगी। वैसे भी यह एक लाइलाज बीमारी है। पूरे उत्तर में मेरे अलावा कोई उनकी जान नहीं बचा सकता। किसने कहा यह लाइलाज है? यह कीड़ों का तंत्र है। अभी कीड़े सुप्त अवस्था में हैं। इन्हें जगाना होगा, तभी इलाज संभव है। तो ये बूढ़ा दिखावा कर रहा था कि सिर्फ वही इलाज कर सकता है। शुरू से अंत तक सब इसी की चाल थी। बस करो। एक खान मजदूर को चिकित्सा के बारे में क्या पता? यहाँ तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल जाओ। अभी तो वो वैद्य कह रहे थे कि वे नहीं बचेंगे और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो तुम रोक रहे हो। क्या बात है? यह बीमारी तुमने ही फैलाई है। ट्रान जुआन, क्या तुम सच में मेरे पिताजी को बचा सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस उन्हें ठीक कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो मान लूंगी, चाहे कितनी भी अकड़ दिखा लो। आखिरकार तुम एक छोटी बच्ची ही हो। पिताजी खतरे में है और परिवार के लोग गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। सच में उन पर बहुत बोझ है। चिंता मत करो, मैं बचा लूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। लड़के, अभी दूध के दांत नहीं टूटे और यहाँ बड़ी बातें कर रहे हो। जिस बीमारी को मैं 15 साल से नहीं ठीक कर पाया, तुम उसे क्या ठीक करोगे? लगता है तुम पागल हो गए हो। तो इसका मतलब है कि तुम एक नीमकीम हो। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको मालिक को कैसे बचाते हो। पिताजी देखो हान्यान को, उसने एक खान मजदूर को इलाज करने दिया है। क्या यह जान से खिलवाड़ नहीं है? ट्रान जुआन, तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। उम्मीद है तुम अपनी कही बातों को भूलोगे नहीं। पिताजी, आपने सच में इस खान मजदूर को यह करने दिया? अब क्या करें? क्या मैं चुपचाप देखूं कि मालिक मर रहे हैं और किसी और के हाथों में सब कुछ चला जाए? इतना आसान नहीं है लड़के। जब तुमको तियाने को मार दोगे तो को परिवार हमारा होगा। तब तक को हान्यान को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, यही सही समय है। अरे बहुत बढ़िया। ट्रान जुआन, मैंने कहा था ना तुम इलाज नहीं कर सकते, मना किया था ना। अब देखो बड़ी मुसीबत हो गई। बूढ़े, तुमने देख लिया ना, मैंने कहा था कि यह एक धोखेबाज है। देखो इसने सच में को मालिक को मार दिया। कोई है, इस बेकार आदमी को पकड़ो। सब पीछे हट जाओ। ट्रान जुआन मेरा पति है, मुझे उस पर भरोसा है। जो भी उसे छुएगा वह को परिवार का दुश्मन होगा। हान्यान, बहुत हो गया। हान्यान, अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रान जुआन ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है और तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो। किसने कहा वे मर गए? उन्होंने खून की उल्टी की है। तुम पागल हो गए हो क्या? अब असली इलाज शुरू होगा। अभी भी रिठाई कर रहे हो? हाथ हटाओ। ट्रान, क्या तुमको चाचा को मार कर ही दम लोगे? तभी तुम्हें चैन मिलेगा, है ना? यही सही समय है, इसे तोड़ दो। खांस खांस। ये मेरा कीड़ा है, मेरा मुख्य कीड़ा। नहीं, यह असंभव है। तुमने मेरे कीड़ों के तंत्र को कैसे तोड़ दिया? तो ये तुम थे। तुमने ही मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाया। पिताजी, आप ठीक हैं? सीने में हल्कापन महसूस हो रहा है, दर्द भी नहीं है। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मुख्य कीड़ा जिसे मैंने इतने सालों से पाला, उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। रुको, क्या तुम शुरू से नाटक कर रहे थे? मो वैद्य, क्या आप सच में सोचते हैं कि आपका वह कीड़ों वाला खेल बहुत शक्तिशाली था? तुम यांग फेंग, क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? बहुत बढ़िया कुतियान। मुझे लगा था कि तुमने मो वैद्य को इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम श्रेय नहीं लेना चाहते थे। इसने सोचा था कि तुम उनकी मदद से को चाचा को मारना चाहते थे। को चाचा को? यांग मास्टर,
साफ है कि तुमने ही मुझे कीड़ा डालने के लिए कहा था। मेरे बड़े भाई, अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मुंह बंद करो। यांग मास्टर, यह को परिवार का आंतरिक मामला है। मैं आपको विदा करता हूँ। मैं चलता हूँ। अभी तो साफ साफ दिख रहा था कि वह दुष्ट तो परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्या आपको लगा कि मैं देख नहीं पाया? लेकिन पिताजी अभी अभी होश में आए हैं और उनके पीछे सेना के जनरल खावी का हाथ है। लेकिन याद रखना, तो परिवार इस को जल्दी चुकाएगा। जी पिताजी। जी पिताजी, अब तुम्हारी बारी है। पिताजी, मेरी गलती है। मेरा दिमाग लालच में आकर खराब हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपका ही खून हूँ। इसे नीचे ले जाओ। जब तक मेरा आदेश न हो, इसे कोई नहीं छोड़ेगा और किसी को भी इससे मिलने की अनुमति नहीं है। पिताजी, पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी पिताजी, आप होश में आ गए। अच्छा हुआ आप ठीक है। जब मैं बेहोश था तब भी बाहर की सारी बातें सुन रहा था। तुम ही मेरे दामाद ट्रांस जुआन हो, है ना? बहुत बढ़िया। इस लड़के में हिम्मत है, बड़ी जिम्मेदारी उठाने का साहस है। बहुत अच्छा, यह मेरा कर्तव्य था। बहुत अच्छा, आज मेरा बेटा आखिरकार होश में आ गया है। आज रात बड़ी दावत होनी चाहिए। मिस को, आप नशे में हैं। आप आराम करें, मैं बाहर जाता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ट्रांस जुआन, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। जो मुझे चाहिए वह मुझे मिलकर ही रहता है। तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? तुम बार बार वापस जाने की बात क्यों कर रहे हो? आज रात तुम इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। लाइट बंद करो। आज रात मैं देखती हूँ तुम कैसे जाओगे। धीरे चलो। अपना सामान पैक करो। यहाँ से जल्दी निकल जाओ। रुको, क्या हम दोनों की भूमिकाएं उल्टी नहीं हो गई है? यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। यांग परिवार ने हमारे खिलाफ रुख कर लिया है। उनके पीछे जनरल खावी का हाथ है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। तुमको परिवार के नहीं हो, तुम्हें इस दलदल में फंसने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। रास्ता? यांग परिवार के पास जनरल खावी का साथ है, उनके पास हथियार और लोग सब कुछ है। क्या तुम मुझे वह देश के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो? नहीं, कोशिश तो करके देखो। हम यहाँ तक आ गए हैं, मुझे कम से कम सब कुछ सुलझा कर ही जाना होगा। हेलो, वह कच्चा पत्थर जिसे तुमने ढूंढने के लिए कहा था, क्या सच में मिल गया? तो मैं पहले अपना काम निपटा लूं। तुम अपनी ताकत का दिखावा क्यों कर रहे हो? ट्रान, ठीक है। वान तिन्हा, वह कच्चा पत्थर कहाँ पर है? आज दोपहर को राष्ट्रीय स्तर की नीलामी में, बर्मा में सबसे बड़ी। वह कच्चा पत्थर नीलामी की सूची में है। मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से पता लगवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया वान, इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सिर्फ शुक्रिया मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा। ट्रान, तुम्हें थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। ठीक है, जो मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। ट्रान, पहले तुम इलाज बहुत अच्छा करते। तो क्या मेरे पिताजी के लिए कुछ दवाइयाँ ढूंढ सकते हो? मुझे एक बहुत भरोसेमंद दुकान पता है। वान तिन्हा, क्या यही वह दुकान है? हाँ, मैंने जानबूझकर यह दुकान चुनी है जो एक बहुत बड़े आदमी के नाम पर है। दिखने में तो अच्छी लग रही है ना? सिस्टम ने हिरण के सींग का पता लगाया है, कीमत 100 युआन। सिस्टम ने गाय के पित्त का पता लगाया है, कीमत 50 युआन। इस दुकान का सामान तो बहुत सस्ता और बेकार लग रहा है, कुछ ही कीमती नहीं है। सिस्टम ने दुर्लभ जड़ी बूटी का पता लगाया है, कीमत 5 करोड़ युआन। जवान आदमी, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे चेन बाओ की दवाइयाँ तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है? अरे लॉन्ग मास्टर, गुस्सा न करें, यह मेरा दोस्त है ट्रान। वह इस क्षेत्र का नहीं है, बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। तुम बकवास बंद करो। लॉन्ग मास्टर यहाँ के सबसे समझ और शक्तिशाली हैं, उन्हें मारना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। हान राजवंश का प्याला, कीमत 88 लाख युआन। क्या बकवास है? मैंने अभी 90 लाख का प्याला पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया। छोड़ो, मुसीबत मोल लेना ठीक नहीं है। गलतफहमी? मैं तो बस पूछ रहा था। इसकी कीमत कितनी है? मुझे लगा कि यह असली माल है, इसने तो सब देख लिया। लगता है यह भी एक गवाह ही है। असली माल? यह तो बस एक गवार है। मालिक, आप इससे इतनी बात क्यों कर रहे हैं? अभी इसी लड़के ने हमारी दुकान के सामान को बेकार कहा है। क्यों न यांग को बुलाकर इसे सबक सिखाया जाए? अभी भी बदतमीजी कर रहा है। मालिक, क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हमारे चेन बाओ के सामने तुम जैसे गवारों की क्या औकात? इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुंह बंद करो लॉन्ग। क्या तुम्हें लगता है यह कोई डाकुओं का अड्डा है? मालिक, लेकिन मालिक, एक तरफ हटो। अभी जो हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन चेन बाओ की प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों की है। हम किसी को भी इसे खराब करने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, अगर तुम सच में इस दुकान से कोई असली चीज ढूंढ सको ताकि साबित हो सके कि तुम्हारी बातें सही थी, तो मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा और यह पूरी दुकान भी तुम्हारी हो जाएगी। सच में? जो मुंह से निकला है वह पत्थर की लकीर है। पिताजी देखो, मालिक सच में फंस गए। तो फिर मालिक, बाद में मुझे दोष मत देना। ट्रान जुआन, क्या तुम्हें सच में पक्का भरोसा है? लॉन्ग मास्टर भले ही व्यापारी हैं, लेकिन पूरे बर्मा में वे एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर तुमने मजाक किया तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। ठीक है मालिक, शुरू करते हैं। तो जवान आदमी, ध्यान से देखो, अगर तुमने गलत बताया तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। लॉन्ग मास्टर, जो आपने पकड़ा है वह सफेद कागज जैसा पतला है, बर्फ जैसा सफेद। रोशनी में देखने पर इसकी नसें दिखती हैं। लगता है तुम्हें परखना आता है। लगता है तुम पूरी तरह से अज्ञानी नहीं हो। तो फिर किस आधार पर तुमने हमारी दुकान को बेकार कहा? लॉन्ग मास्टर, समस्या यहीं पर है। ये चीजें हैं क्या? जवान, तुमने अभी क्या कहा? लॉन्ग मास्टर, आप खुद देखिए, इसकी नसें बहुत ही समान है। सफेद भी बहुत ज्यादा है। साफ है कि यह मशीन से बना हुआ है। यह नसें
सच में सही नहीं लग रही हैं, लेकिन यह नकली कैसे हो सकता है? जवान आदमी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस चीज को भी देख लो। जिनसेंग, कीमत 3000 युआन। इसका सिर भरा हुआ है, गर्दन सख्त है, नसें भी साफ हैं। यह 55 साल पुराने जंगली जिनसेंग जैसा दिखता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, यह नकली नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत कुछ हजार युआन होगी। क्या? जवान आदमी, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह भी नकली है? लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि इसमें 55 साल पुराने जंगली जिनसेंग के सारे लक्षण हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लक्षण तो सारे हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये लक्षण एक ही जिनसेंग से नहीं आए हैं, बल्कि बेकार टुकड़ों को गोंद से चिपकाकर बनाया गया है। चिपकाकर? यह नकली है। यह तो बहुत ही चौंकाने वाला है। यह नकली कैसे हो सकता है? यह गोंद से चिपकाया हुआ है। लॉन्ग मास्टर, आपने इसे जमीन पर क्यों फेंक दिया? यह कम से कम कुछ हजार युआन का तो बिक ही जाता। कुछ हजार युआन? कुछ हजार युआन को तुम बहुत कह रहे हो। बहुत है। मैंने इसे 50 लाख युआन में खरीदा था। लॉन्ग वू, क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? चाचा, चाचा, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आ गया था। चाचा, मेरे पिताजी के खाते, मुझे एक बार माफ कर दे। मुंह बंद करो। तुम्हें पता है हम क्या बेचते हैं? दवाइयाँ, लोगों की जान बचाने वाली दवाइयाँ। तुमने नकली सामान बेचकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। चाचा, मैं आपका ही पाला हुआ हूँ। हम खून के रिश्तेदार हैं। मेरा तुम जैसा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई है? इसे ले जाओ, इसे सजा दो। चाचा, मुझे माफ कर दे। चाचा, यह परिवार के लिए कलंक है कि मैंने ऐसे कचरे को पाला। छोड़ो इन बेकार बातों को। इधर आओ। जवान आदमी, मैं तुम्हें चेक लिख कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, 80 लाख। आपने तो तुरंत दे दिए और खुद ही अपने आदमी को सजा दी। लॉन्ग मास्टर सच में बहुत कठोर है। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। और यह दुकान भी। जवान आदमी, मैं यह भी तुम्हें उपहार में देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। आप मुझे इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं। क्या आप मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं? ऐसा करते हैं यह बेकार टुकड़ा? मुझे बस यही चाहिए। बहुत अच्छा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। न लालच, न घमंड। यह बहुत ही दुर्लभ है। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। बस उम्मीद है कि जब मालिक को सच पता चलेगा तो आप मुझे गाली नहीं देंगे। पिताजी, नीलामी शुरू होने वाली है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सच में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल रही है। क्या? मुझे समझ नहीं आया। क्या? मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम्हें यह प्याला याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। हान राजवंश का प्याला। बचपन में मैं इसे तोड़ने ही वाला था। क्या उस लड़के ने यह पहचान लिया? हाँ, अभी वह लड़का इस प्याले को घूर रहा था। सच में? क्या हम युवाओं से पीछे रह गए हैं? क्या यह सच है? क्या वह लड़का इतना काबिल है? ठीक है, तुम उससे तुलना क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, व्यापार की समझ में तुम किसी से कम नहीं हो। चलो नीलामी में चलते हैं। यह तो पूछने की बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ट्रान जुआन, तुमने तो सबको हैरान कर दिया। लॉन्ग मास्टर तो चीन के व्यापार संघ के दिग्गज हैं। ट्रान जुआन, तुमने तो सीधे बड़े लोगों से संबंध बना लिए। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुमने जानबूझकर वह बेल का टुकड़ा लिया था ताकि लॉन्ग मास्टर पर अच्छा प्रभाव पड़े? क्या ऐसा है? लेकिन वह बेल का टुकड़ा नहीं, ट्रान जुआन, वह बेल का टुकड़ा। क्या वह कोई खजाना है? हाँ, यह किरण ब्लड वाइन है। तुम बड़ी कीमत 5 करोड़ युआन। तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। कितना उबाऊ है। मैं घर जा रहा हूँ। आजकल सच बोलने पर कोई यकीन नहीं करता। ट्रान जुआन, क्या तुम चीन के व्यापार संघ से संबंध नहीं बनाना चाहते? बर्मा की सबसे बड़ी नीलामी शुरू होने वाली है। क्या तुम नहीं चलोगे? चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आखिरकार आ ही गए। मुझे लगा तुम कहीं भाग गए। क्या तुम्हें पता है पिताजी कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, पिताजी अभी अभी आए हैं और शायद ट्रान को सच में कोई काम रहा होगा। पिताजी, आप मुझे सबसे बेहतर समझते हैं। मैंने अभी तक तोहफा निकाला भी नहीं था और आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया। ट्रान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने बाहर जाकर कोई खजाना ढूंढ लिया है? पिताजी, यह आपके लिए है। खून की कमी पूरी करने के लिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह तो किरण ब्लड वाइन है। बाजार में पैसे से भी नहीं मिलने वाला खजाना। ट्रान, यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। पिताजी, औपचारिकता न करें। दवा तो इस्तेमाल के लिए ही होती है और हानियान भी नहीं चाहेगी कि आप चलो, थोड़ी इंसानियत तो बची है तुम्हें। क्या तुम पहले चीन के व्यापार संघ से जुड़ना नहीं चाहते थे? देखो, चीन के व्यापार संघ के दिग्गज लॉन्ग मास्टर आ गए हैं। ट्रान, तुम भी यहाँ हो? इधर आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरी बेटी लॉन्ग साथ है। साथ, ट्रान से मिलो। ट्रान, नमस्ते। अरे, अभी तो हम मिले थे, आधा दिन भी नहीं हुआ। क्या पिताजी सठिया गए हैं? यह लड़का तो कुछ खास नहीं लग रहा। पिताजी से इतना क्यों दे रहे हैं? यह मास्टर लाबोक हैं, उत्तरी बर्मा के सबसे बड़े खजाना विशेषज्ञ। पत्थर और खजाना परखने में इनका कोई सानी नहीं है। लॉन्ग मास्टर, मेरी इतनी तारीफ न करें। मैं तो बस एक ट्रान मास्टर के सामने मेरी क्या औकात। मास्टर लाबोक, आप यह क्या कह रहे हैं? ट्रान मास्टर, याद नहीं? कुछ दिन पहले को परिवार की नीलामी में आपने तियानशान का बर्फ का फूल 5.5 लाख में लिया था। यांग फेंग को 20 लाख का नुकसान हुआ और आपने सम्राट का रत्न भी ढूंढ लिया था। वह काबिलियत देखकर मास्टर लाबोक भी नतमस्तक हो गए थे। क्या सच में इसमें इतनी काबिलियत है? तुमने तो मुझे भी अंधेरे में रखा था, इतने दिन तक छुपाया।
नहीं लॉन्ग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। बस किस्मत अच्छी थी। देखते हैं आज की नीलामी में तुम मुझे क्या नया दिखाते हो। देवियों और सज्जनों, आज की नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आज की नीलामी की शुरुआत उत्तरी बर्मा के पुराने पत्थरों से करते हैं। शुरुआती कीमत 3 लाख। दुर्लभ ऊर्जा पत्थर, अनमोल खजाना, अमूल्य है। बहुत बढ़िया, तुमने तो इनाम भी छुपा रखा था। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ट्रान जुआन, ये तो बस दूसरों के छोड़े हुए बेकार पत्थर हैं। जल्दी फैसला मत करो, ध्यान से देखो। क्या देखना है? क्या यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है? हे भगवान, यह तो मोथुई का दुर्लभ रत्न है, और वह भी एकदम शुद्ध, बिना किसी मिलावट के। इसमें कोई कचरा नहीं है। कम से कम 1.8 करोड़ का होगा। इसलिए तुम इस पत्थर के लिए जिद कर रहे थे। बेचते ही 10 गुना मुनाफा। नहीं, जो मुझे वास्तव में चाहिए वह यह पत्थर है। क्या यह तो पहले वाले से भी ज्यादा बेकार लग रहा है। इसमें कोई संभावना नहीं दिखती। इसमें पन्ना नहीं निकलेगा। इसे रखकर क्या करोगे? यह क्या हो रहा है? कोई हलचल नहीं। क्या यह कच्चा पत्थर वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? लेकिन इसमें तो साफ सुनहरी चमक थी। अब नीलामी का मुख्य आकर्षण आने वाला है। आज पश्चिमी होंग शहर की 5 जमीनों के अधिकार। क्या म्यांमार में इसे भी नीलाम किया जा सकता है? हम सरकार, वे हस्तक्षेप नहीं करते, वरना वे कैसे खुद को नंबर 1 कहते? उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। सोचो, पहले जो बिका उसकी क्या कीमत थी? कुछ भी तो नहीं। फिर भी खुद को म्यांमार की सबसे बड़ी नीलामी कहते हैं। लोंग लाओ, क्या आपका मतलब है सिर्फ इसी वजह से? सही है, यह कोई साधारण जमीन नहीं है। इसका संबंध खनिज खनन और बंदरगाह विकास से है। साफ कहूँ तो आज की नीलामी म्यांमार की पूरी शक्ति संरचना को हिला देगी। बाद में, सच में। पश्चिमी होंग शहर, रात 11 बजे वहाँ एक जोरदार भूकंप आएगा। प्लाट नंबर 2 पूरी तरह समुद्र में समा जाएगा। उसकी व्यावसायिक कीमत 0 होगी। प्लाट नंबर 3 पर भूपरपट्टी का दबाव एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह बनाएगा। कीमत 50 अरब। यह मुमकिन नहीं। उस पत्थर ने मुझे जो शक्ति दी है, क्या वह भविष्य देखने की शक्ति है? आगे प्लाट नंबर 2 की नीलामी शुरू। भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार है। विकास की अपार संभावनाएं हैं। शुरुआती कीमत 40 अरब। 45 अरब। यांगफेंग, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं क्यों नहीं आ सकता? यह पश्चिमी क्षेत्र के जनरल खावी है। मैं सीधे जनरल खावी के लिए काम करता हूँ। यहाँ आना, इस नीलामी में प्लाट नंबर 2 मेरा लक्ष्य है। सही कहा, प्लाट नंबर 2 की स्थिति बहुत अच्छी है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। हम इसे सैन्य अड्डे के लिए खरीदेंगे। तुम जैसे कचरे के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो फिर मैं यांग युवा मास्टर को बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। क्या यह वही मूल्यांकन करता है जिसे चीनी संघ ने किराए पर लिया है? बिल्कुल बेकार इंसान, तुम लोगों की तरह बस छोटी मोटी चालें चलना जानते हो। यह पश्चिमी क्षेत्र, आदतें बदलना मुश्किल है। पैसा और ताकत है तो घमंड दिखाते हो। लेकिन आज रात मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। ऐसा है क्या? पर मुझे लगता है जनरल के कपड़े और सामान में ऐसा कुछ नहीं जो सम्मान के लायक हो। खाना खाते ही गालियाँ देना, क्या यह शोभा देता है? यह नीलामी है, कोई बाजार नहीं जहाँ तुम शोर मचाओ। बहुत बढ़िया, काफी अकड़ है। देखते हैं तुम कब तक बोल पाते हो। प्लाट नंबर 2 मिलते ही तुम्हारा शे परिवार सबसे पहले खत्म होगा। लेकिन जनरल चेन को चीनी संघ का संरक्षण प्राप्त है। उन्हें छूना मतलब पूरे संघ से दुश्मनी। संघ क्या चीज है? यहाँ पैसा और ताकत ही सब कुछ है। कोई और? 45 अरब। पहली बार 50 अरब, 60 अरब। चेन, मुझे माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी। चीनी संघ इस मोड़ पर आ जाएगा। सेना के रास्ते में आ गया। तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। लोंग लाओ, यांगफेंग और मेरी पुरानी दुश्मनी है। आज सब हिसाब बराबर कर लेंगे। 61 अरब, 65 अरब। चेन, तुम चिंता मत करो, संघ इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी कुचल दे। डरो मत, मैंने प्लाट नंबर 2 की पूरी जांच करवा ली है। कम से कम 100 अरब का है। मैंने संघ के सदस्यों से बात कर ली है। वे हमारे साथ हैं। 70 अरब, 90 अरब। अरे अब और बोली मत लगाओ। यह प्लाट नंबर 2 कचरा बनने वाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने तैयारी नहीं की? चीनी संघ के लिए कोई तोहफा रखा है? पिताजी, हमारे निर्माण स्थल पर गड़बड़ हो गई है। उन्होंने संघ के सारे बैंक लोन काट दिए हैं। पूंजी खत्म हो गई। चेन, देखा, यह है असली अंतर। जनरल के प्लाट नंबर 2 का विकास होते ही शे परिवार का चीनी संघ कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग खत्म होने वाले हो। मुसीबत में हो फिर भी जुबान चला रहे हो। तो मैं देखना चाहता हूँ जब संघ का सहारा चला जाएगा तो क्या करोगे? बधाई हो यांग युवा मास्टर, 90 अरब में प्लाट नंबर 2 आपका हुआ। सफल नीलामी। 90 अरब। प्लाट नंबर 2 मेरा है। चेन, तुम पूरी तरह हार गए हो। आखिरकार एक कदम पीछे रह गए। संघ इस बार सच में खत्म हो गया। लोंग लाओ, किसने कहा हम खत्म हो गए? चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? लोंग लाओ, क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? बस आप हाँ कह दीजिए। आज हम हारेंगे नहीं बल्कि एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। चेन, यह रियल एस्टेट है,
जुआ नहीं। पिताजी, जल्दबाजी मत कीजिए। यह संघ की पूरी किस्मत का दाव है। देखो उस लड़के को, मैंने जीवन भर लोगों को परखा है, कभी गलत नहीं हुआ। भले ही मैं कारण न समझा सकूं, पर तुम्हारी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है, बहुत ही क्रूर। वैसे भी अब कोई रास्ता नहीं बचा। दाव लगाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, हम प्लाट नंबर 3 लेंगे। पिताजी नहीं, प्लाट नंबर 3 तो गड्ढों से भरा है, वहाँ चट्टाने हैं, रास्ता भी नहीं है, खरीद कर सिर्फ बंजर जमीन मिलेगी। चेन, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आज हम बुरी तरह हार गए हैं। अगला कदम संपत्ति का हिसाब करना है। सब कुछ तैयार रखो ताकि वे हमें अचानक न घेर सकें। अब प्लाट नंबर 3 की बारी है। शुरुआती कीमत 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन। क्या वह पागल है? कचरा जमीन के लिए 500 मिलियन? नहीं, क्या अंदर कोई चाल है? नहीं, मुमकिन नहीं। यह लड़का पक्का हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या हुआ? उस बंजर जमीन को लेना चाहता है। जनरल, जल्दबाजी न करें, वह सिर्फ नाटक कर रहा है। हमें फंसाना चाहता है। वह जमीन किसी काम की नहीं। 500 मिलियन, 1 500 मिलियन, 2 500 मिलियन, 3 सौदा पक्का। बधाई हो सज्जन, आपने प्लाट नंबर 3 जीत लिया है। सस्ता मिल गया। मुझे यकीन नहीं कि बंजर जमीन से पैसा आएगा। यह बस मरने से पहले की छटपटाहट है। देखते रहो, वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम 5 साल बाद हिसाब चुकता करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, चीनी लोग कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। आखिर तुम क्या चाल चल रहे हो? पाखंड बंद करो, तुम पहले भी ऐसे ही थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही बात है। यांग युवा मास्टर, बड़ी मुसीबत हो गई है। पश्चिमी होंग शहर में ज्वालामुखी फट गया है, समुद्र का पानी उल्टा बह रहा है। प्लाट नंबर 2 जिसे आपने खरीदा था, पूरी तरह डूब गया है, सब बर्बाद हो गया। अब उसकी कोई कीमत नहीं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? चेन, तुम सच में भगवान हो। प्लाट नंबर 3 दबाव के कारण गहरे पानी का बंदरगाह बन गया है। कम से कम 50 अरब की कीमत है। चेन, तुमने पूरे संघ को बचा लिया। यांग युवा मास्टर, कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? तुम्हें पहले से पता था, है ना? जनरल, सब इस लड़के की गलती है। क्या तुमने सीना ठोकर नहीं कहा था कि जांच पूरी करी है? अब सफाई दो, कचरे। वो 90 अरब मेरा पूरा सैन्य बजट था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जनरल, मैंने रिपोर्ट देखी थी, यकीन था कि गलती नहीं हो सकती। सब इसी की वजह से है। इसे पकड़ो। इस कचरे को मेरे सामने लाओ, इसे शिविर में ले जाकर सजा दो। चेन, सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मैंने तुम्हें प्लाट नंबर 2 खरीदने के लिए मजबूर किया? अपनी मूर्खता का दोष दूसरों पर मत डालो। याद रखना, मैं खुद इस हिसाब का बदला लूंगा। 90 अरब पानी में गए और अब भी धमकी दे रहे हो? खुद को भगवान समझते हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। न केवल खतरा टला, बल्कि 500 अरब का मुनाफा भी हुआ। चेन, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। संयोग था, सच में बस किस्मत अच्छी थी। मैं बस प्लाट नंबर 2 के पास से गुजर रहा था, तभी दिखा। कुछ गड़बड़ है। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखा? क्या यह चेन की काबिलियत नहीं है? यह लड़का तो बहुत ही होनहार है। भूकंप के बारे में पहले से जान लेना। यह पहले से जाना नहीं, यह असली प्रतिभा है। चीनी संघ को इस बार एक हीरा मिल गया है। चेन, यह सब तुम्हारी बदौलत है। न केवल संघ बचा, बल्कि हमने 500 अरब भी कमाए। यह एहसान संघ जीवन भर याद रखेगा। लोंग लाओ, आप बहुत बड़ा चाहकर कह रहे हैं। हम सब चीनी हैं, मदद करना हमारा फर्ज है। बहुत खूब, हम सब चीनी हैं। चेन भाई, पहले मुझे लगा तुम बस काबिल हो, पर अब तुम्हारे में इतनी बड़ी देशभक्ति है। जल्दी से एक घोषणा तैयार करो। आज मैं घोषणा करता हूँ कि चेन भाई हमारे चीनी संघ के उपाध्यक्ष होंगे। लोंग लाओ, यह सही नहीं है। मेरा अनुभव अभी कम है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? क्या तुम हमारे संघ को कम समझते हो? मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, कुछ ही महीने हुए हैं ना? 3 महीने। उस दिन तुमने मेरी ठुड्डी पर बंदूक रखी थी। मुझे अपना दामाद बनने पर मजबूर किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगा कि समय कितनी जल्दी बीत गया। 3 महीने पहले तुम बस एक गुलाम थे। लोग तुम्हें कुचलते थे, आज तुम उपाध्यक्ष बन गए हो। यह सब किस्मत है, सब किस्मत है। छोड़ो इसे। यांग परिवार की मुसीबतें अब खत्म हो गई हैं। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। क्या तुम वापस जाने की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तो जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। संघ का काम देश में रहकर भी संभाला जा सकता है। वांग गुरु का काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस जाऊंगा। तुम खुद जाओ, मुझे कुछ और काम है। अरे, अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हुआ कि तुम जा रहे हो? चेन, आखिरकार तुम आ ही गए। नीलामी की बातें मैंने सुन ली हैं। तुम बहुत शानदार हो। दुकान की बिक्री कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं? तुम्हारी बदौलत सब ठीक है। हर महीने 50 मिलियन का मुनाफा हो रहा है। बहुत राहत है। हमारी चाय की दुकान के बारे में सब जानते हैं। हम नकली सामान नहीं बेचते। इस बार की मेहनत बेकार नहीं गई। वांग गुरु, अब आप शांति से जी सकते हैं। सब ठीक है। चेन, पता चल गया है। वांग हाओ जिसने तुम्हें धोखा दिया था, वह पश्चिमी होंग शहर में है। बहुत अच्छा, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। वांग गुरु, मुझे इजाजत दे। बहुत अच्छा, वांग हाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
जब यांग युवा मास्टर ने तुम्हारा नाम लिया, मुझे लगा तुम समझदार हो गए होगे। पर तुम अब भी आसानी से फंस जाते हो। तो यह सब एक जाल था। वांग हाओ का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, तुमने मेरे यांग परिवार को बर्बाद किया, मेरी सब कुछ छीन लिया। आज मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चेन के साथ हम सहपाठी रहे हैं, मुझे पता है उसे कैसे निपटना है। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। उसे धीरे धीरे तड़पने दो। पुराने दोस्त इतने सालों बाद मिले हैं, आज मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा। हाथ हटाओ। क्या यह शे परिवार की बेटी है? मुझे लगा था तुम चेन के बर्बाद होने का इंतजार कर रही हो। बस करो यांग फेंग। तुम और कितना हंगामा करोगे? हंगामा? तुमने और चेन ने मेरे यांग परिवार की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी कीमती जमीनें छीन ली, मुझे चूहा बना दिया। अब पूछ रही हो क्या करूंगा? सावधान, उसके पास हथियार है। हंगामा क्या? बस करो। चेन अब चीनी संघ के उपाध्यक्ष हैं, अगर आज तुमने उन्हें छुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है मैं अब डरूंगा तुम्हारी धमकियों से? मुझे शे परिवार की आधी संपत्ति चाहिए, फिर मुझे विदेश भेज दो, वरना मैं तुम दोनों को यमलोक भेज दूंगा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब उन्हें छोड़ दो। छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दूंगा, पर अभी नहीं। चेन तुम बहुत काबिल हो ना। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी औरत को कुचल दूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? मरने वाले हो फिर भी इतनी अकड़ क्यों? मूर्ख हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मैं बिना तैयारी के यहाँ आ जाऊंगा? वांग हाओ को ढूंढने? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है चेन भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा संदेश मिलते ही हम तुरंत आ गए, चिंता मत करो। यांग परिवार ने जो किया है चीनी संघ के उपाध्यक्ष के खिलाफ, मैंने अधिकारियों को बता दिया है। तुम अब नहीं बचोगे, सब खत्म हो गया। चेन मैं गलत था, मैं सच में माफी मांगता हूँ। यांग फेंग ने मुझे मजबूर किया, सब उसी की चाल थी। पुराने भाईचारे के नाते मुझे माफ कर दो। भाईचारा? जब तुमने मुझे खान में बेचा था तब याद नहीं आया कि हम भाई हैं? चेन भाई, यात्रा मंगलमय हो। वापस जाने के बाद अगर कोई मुसीबत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। आप बहुत विनम्र हैं। उत्तर म्यांमार का काम आप पर छोड़ता हूँ, ध्यान रखिएगा। यह क्या अजीब बात है, इतनी मदद की पर वापस जाते समय कोई छोड़ने भी नहीं आया। चिंता मत करो, जिसे आना है वो आएगा, बस अभी तक नहीं आया है। आ गया, आ गया। माँ, मैं आ गया। अरे यह लड़का, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा।